नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडुटेरिया बिहार दरोगा का लास्ट मास सेट नंबर 15। टोटल इसमें 15 सेट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग इसमें आज लास्ट मास सेट प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 1 बुक का है। टोटल 14 सेट जो है हम लोग पिछले वीडियो में अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए स्टडी लूप, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सभी 14 वीडियो। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर से। तो चलिए, ये वीडियो है आपका अंतिमवा वीडियो है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 जो है आपका लास्ट है। फिर हम लोग वॉल्यूम 2 अगर बुक आएगा तब हम नेक्स्ट बुक जब आएगा तब हम वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट लास्ट में आपका प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का अब स्टार्ट होता है। 100 क्वेश्चन आपका जिस प्रकार से दिया गया है, टोटल मार्क्स 200 और टाइम ड्यूरेशन भी 2 घंटा, जिस प्रकार सभी सेट में दिया हुआ है उस प्रकार ये भी है आपका लास्ट मास सेट। तो चलिए, 15 नंबर सेट पहला प्रश्न आपका क्या है। तो 15 नंबर है कि भारत और किस देश के बीच जो है अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। वरुण जो है सैन्य अभ्यास का नाम वरुण है, वो आपको बताना है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच यह सैन्य अभ्यास हुआ था। तो यह भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था दोस्तों, जिसमें कि नौसेना ने भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। फिर आपका दूसरा प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। तो स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है ई गवर्नेंस 2024 के लिए। सो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंदिर को जो है वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार जो है अयोध्या को राम मंदिर का मिला है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। ये खोला जाएगा बेगूसराय जिले में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है। तो है बिना जो है 2 लाख रुपया, कितना बिना गारंटी के 2 लाख रुपया जो है आरबीआई ने निर्धारित किया है। सो ऑप्शन नंबर बी पाँचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। तो जहरीला पौधा जो है जिम्पी के रूप जो है चिन्हित किया गया है, जहरीला पौधा के रूप में जिम्पी पौधे को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक 42वां है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर जो है आपका दोस्तों कौन सा है, वो यूएस से कब्जा किया हुआ है। सेकंड पे जो है आपका यूके यानी इंग्लैंड है। और थर्ड पे जो है वो फ्रांस रहा है। ये याद रखिए, 42 नंबर इसका सूचकांक में है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक। 8वां है कि लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा। वो सेकंड स्थान पर है, सेकंड पोजीशन पर, जिस पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेरिस ओलंपिक में भी जो है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, दूसरे स्थान पर रहे थे। 9वां नंबर प्रश्न है कि 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, तो यह किस राज्य में स्थित है। तवा जलाशय यह एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कुल जो है 85 रामसर स्थल हैं। कितने, 85। सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में है जो कि 18 है। दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का स्थान है जो कि 10 रामसर स्थल है। और बिहार में जो है 3 रामसर स्थल है। कितने, 3 है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका मध्य प्रदेश, तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका कि विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस यह मनाया जाता है 10 अगस्त को हर साल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यही याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। 11 है कि भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो पहला चावल एटीएम यह आपका फिर करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अरे तेरा सॉरी, यह जो है आपका उड़ीसा में जो है एटीएम का शुरुआत किया गया, पहला चावल का एटीएम। छत्तीसगढ़ जो है वो 12 का आंसर होगा। 11 का जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा, इसमें जो है पहला चावल एटीएम का शुरुआत किया गया है उड़ीसा में। 12 है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। तो यह जो है यह छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कॉल ऑफ द गिर जो है परमिल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है। यह कॉफी टेबल बुक है जो गिर और एशियाई शेरों पर लिखी गई है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का जो स्थापना है वो महिला आयोग के द्वारा किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर होगा। 15 है, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश शोध के अनुसार वह है भारत देश है, इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर जो है वो है नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया और चौथे पर जो है चीन है विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देशों में। 16वां है कि देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? उस स्थान का नाम है चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पहला डायबिटीज बायो बैंक शुरू किया गया है। 17वां है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? एकलव्य का अनावरण जो है मैं भारतीय थल सेना ने किया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सेना। 18 नंबर के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा का अनुवाद का अनावरण किया है? संस्कृत एवं मैथिली भाषा का जो है अनावरण किया है मैथिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो आगरा शामिल है, जबलपुर शामिल है, सूरत भी शामिल है, लेकिन झांसी को शामिल श्रेणी 1 के तहत नहीं किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झांसी का जो है उस श्रेणी 2 के तहत शामिल किया गया है। मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? ये इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, मिशन मौसम नामक कार्यक्रम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की जो है प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? वो जो है कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ है। कंगनहल्ली यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1986 ईस्वी में प्राप्त किया गया है। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकॉन के कानून जो है ग्रीस सभ्यता से संबंधित है। तो ग्रीस यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 22 का। 23 नंबर है कि निम्न में से किसके शासन काल में जो चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण कराया गया था? तो जो है वो अकबर के शासनकाल में जो है चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण कराया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दूसरे अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.यू. ह्यूम इसके जो है संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 25वां है कि राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो है काकोरी केस से संबंध है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी नामक स्थान पर जो है ट्रेन को लूटा गया था, जिसे जो है काकोरी संयंत्र के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध और निम्न जातियों के हित के लिए किया गया आंदोलन का नाम है सत्यशोधक समाज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की जो है शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त किया, यानी रूसो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? इनका संपादन जो है 10वें ग्रंथ में किया गया है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 29 है कि कौशल तथा मगध के मध्य जो है संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष जो हुआ था वो अजात शत्रु के समय हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न देखिए कि लोकमान्य तिलक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो लोकमान्य तिलक जो है वो नरमपंथी के कांग्रेस नेता थे, यह कथन सही नहीं है दोस्तों। वे जो है गर्मपंथी दल के जो है नेता थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल काल के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बंगाल के जो नवाब दिए हुए हैं, तो आपका जो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुर्शी कुला खां, जिनका जो कार्यक्रम था जो 1700 से लेकर आपका 1727 तक था। दूसरा आपका हो जाएगा शाह शुजा, जिसका जो 27 से लेकर 39 तक था। और तीसरा आपका हो जाएगा सरफराज खान, जिसका जो है 39 से लेकर के 40 तक। और चौथा अलीवर्दी खां, जिनका 1740 से लेकर 1756 तक था। तो आपका
1 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। 1 4 3 2 आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? सी में देखिए दिया हुआ है 1 4 3 2। ऑप्शन सी इसका है। बंगाल का जो है शासन काल का कालानुक्रम इस प्रकार से व्यवस्थित है। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जनपद का जो प्रथम उल्लेख हुआ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 33 है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होगा? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ इसका मतलब होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति, यानी ऑप्शन नंबर ए 33 का राइट आंसर है। 34 है कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। तो अल्पकाल में जो देता है उसे कहा जाता है रेपो दर कहा जाता है, यानी रेपो रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 36 है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपये मुद्रा का क्या हो जाता है? अवमूल्यन हो जाता है भारतीय रुपये मुद्रा का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो भारतीय रुपये मुद्रा जो है उसका अवमूल्यन हो जाएगा। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? भू संतुलन यह डटन ने किया था इसका प्रयोग। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1889 ईस्वी में किया गया था इस शब्द का प्रयोग। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, तो यह दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है। यह एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर ना तो कोई मानववास है ना ही कोई वनस्पति है। 39 है कि निम्न में से कौन सा देश जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्र संघ का सदस्य जो है इंग्लैंड नहीं है, बाकी चीन, अमेरिका और फ्रांस है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है आपका राष्ट्र संघ का उसका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बना हुआ है, और इंग्लैंड जो है इसका सदस्य देश नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? बराक 8 जो है वह ना ही रूस में, ना ही अमेरिका में, ना ही चीन में किया गया है। यह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यह जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, यानी कि भारत के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो रेगिस्तान है, नदी है, वन है, लेकिन बगीचा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 है कि निम्न में से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का जो निर्माण है घास, हिरन और शेर जो है करता है। घास को जो है हिरन खाता है और हिरन को जो है शेर खाता है। ये खाद्य श्रृंखला का सही निर्माण है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा, घास, हिरन और शेर। निम्न में कौन जो है शुद्ध शब्द का उदाहरण है? जो शुद्ध रूप से कौन सा शब्द लिखा हुआ है वो है आपका दुर्वस्था जो है इस जो शुद्ध रूप का उदाहरण है शुद्ध शब्द का। ऑप्शन नंबर सी इसका 43 का करेक्ट आंसर है। आपका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आ गया। घड़ों पानी पड़ना का मुहावरा है लज्जित होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 45 है जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा जीत जोड़ इंद्रिय, यानी जीत जोड़ इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए 45 का भी करेक्ट आंसर है। पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है? तो पीताम्बर में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। पीला है अंबर जिसका, उसका अर्थ होता है पीताम्बर, तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो 46 का बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद जो है अधिकरण कारक है? यह जो है झील में जो वाक्य है, जो झील में जो पद है वो अधिकरण कारक है। तो झील में यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अधिकरण कारक है। डिलीजेंट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? डिलीजेंट मतलब होता है दोस्तों परिश्रमी। परिश्रमी का जो समानार्थिक शब्द होगा आपका वो होगा आपका हार्ड वर्किंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, इस जगह पर आपका जो ब्लैंक है वो क्या होगा? अंटिल ही केम, CAM केम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 49 का। 50वां आपका करेक्टली जो है स्पेल्ड वर्ड आपको जो करेक्ट लिखा हुआ है मीनिंग उसको आपको चुनना है। तो ओकेजनली जो है आपको इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ये आपका करेक्ट वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 51 फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है परिभाषा युग्म सही नहीं है? तो पहला है आपका कि
परिभाषा युग्म सही है। तो जल संधि स्टेट दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को कहते हैं, यह गलत है। स्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग है, यह भी आपका गलत है। तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति की विशेषताओं के वितरण और वर्गीकरण से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक विषय? उसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के वितरण और वर्गीकरण से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? उसका नाम है K12 पर्वत, जो है लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास जो है स्थित है भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 54 है कि भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो जून से सितंबर तक जो है वर्षा यानी कि मानसून ऋतु रहता है, वर्षा ऋतु रहती है। सो ऑप्शन नंबर डी मानसून या वर्षा ऋतु करेक्ट आंसर है, जो कि जून से सितंबर तक का मौसम रहता है। 55 है कि भारत की जनगणना जो हुआ था 2011 में, उसके अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? उसके अनुसार पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 82.14% है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देश का जो साक्षरता दर है वो 74.40% है, और महिला का जो आप निकालिएगा तो वो 65.46% है दोस्तों। और जो राज्य में जो है केरल जो है 94% के साथ उत्तम साक्षरता दर वाला राज्य है। और बिहार राज्य का जो साक्षरता दर सबसे कम है वो कितना है? वो है 68.8%। याद रखिएगा बिहार के हैं तो 61.8% है। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर राज्य का। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पक्षियाँ के लगभग 200 प्रजातियाँ हैं, जो कि ग्रेट हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए सबसे प्रसिद्ध है दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। 57 है कि इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया। हीरापुर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हीरापुर जो है वेस्ट बंगाल WB में स्थित है। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। 58 नंबर, केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि एक जो आपका इसमें से फॉल्स है, कि इसमें जो है समानतः ह्यूमस की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है, ये आपका लेटराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? यह जो है घाघरा नदी की जो है सहायक नदी है, टीला, सेती और बेरी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है दोस्तों, घाघरा नदी। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है, उसे कहा जाता है आचार संहिता। उस समूह को आचार संहिता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 के निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो वो आपका जो है बहुजन समाज पार्टी है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बाकी बीजेपी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये भी है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम से जो राष्ट्रीय आपको राजनीतिक दल बनने के लिए आपको कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीट जीतना पड़ता है, और आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए पार्टी किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, और इसके अलावा वो 4 लोकसभा सीट जीत जाती है तो उससे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। और वर्तमान में जो है टोटल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। पहला जो है आपका आम आदमी पार्टी है, दूसरा बीजेपी है, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, चौथा बहुजन समाज पार्टी, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और छठा जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 जो है वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 63 नंबर है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1954 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो ये वर्णित किया है मॉरिस जोन्स ने संघीय व्यवस्था को सौदेबाज संघवाद के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है?
तो है कि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को जो बढ़ावा देना है वो महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 65 का। 66 है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है गवर्नर करता है, यानी कि राज्यपाल करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनर्परीक्षण के लिए मांग सकते हैं? तो उत्प्रेषण किसके द्वारा? उत्प्रेषण के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल जो है स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गठबंधन कहा जाता है, गठबंधन, यानी ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर होगा। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 21A के समान है? तो अनुच्छेद 1 के समान जो है 51A का के है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? उसे जो है बीटिंग स्ट्रीट समारोह कहते हैं, बीटिंग रिट्रीट समारोह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 70 का करेक्ट आंसर होगा। 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? उसका जो सही सूत्र है 1I = mr² होगा। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पीयर मीटर 1 न्यूटन यानी n बल उत्पन्न करता है? उसे टेस्ला कहा जाता है, यानी टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सरल लोलक जो कि पेंडुलम इंग्लिश में कहते हैं, पेंडुलम में जो धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। तो धातु की गेंद को लोलक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बॉब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो चमगादड़ जो है पराध्वनिक तरंगे का जो है अनुसंधान करते हैं शिकार करने के लिए और रात में उड़ने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका पराध्वनिक करने तरंगे जो है इसका राइट आंसर होगा। एक अवशोषित विद्युत द्वारा किसी दूसरे अवशोषित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? वो कहलाता है अस्थिर वैद्युत बल, यानी ऑप्शन नंबर सी 95 का राइट आंसर है। 96 दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो क्या होता है? वो हो जाता है घटते जाता है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का घटता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? उसका नाम है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? कांच से हरे रंग को हटाने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, MnO2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 79 एक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो उसका नाम है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 79 का। 80 के कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को समानतः किस रूप से जाना जाता है? इसको जो समानतः ब्लीचिंग पाउडर के रूप से जाना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2। नेक्स्ट है 81 कि गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है? तो वो किससे प्राप्त होता है? वो एक बिजली संयंत्र और एक उद्योग से प्राप्त हो तब, यानी कि केवल जो है 1 तथा 3 इसका केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक बिजली संयंत्र और एक उद्योग गर्म जल प्रदूषक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूगमेंट के रूप में किया गया फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? तो अल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज़ फूड भोजन डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो ग्लूटामिक अम्ल का जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 के मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
तो 84 के मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का जो है आकार बड़ा होता है, यह कथन सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। 85वां है कि जब समूह या आवर्त सारणी में नीचे की ओर यानी डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से जो है अधिक दूरी पर होते हैं, इस कारण जो है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से त्याग दिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 के निम्नलिखित में से किसे समानता जो है ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से जो है वो स्कंदन रोधी को जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 के निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सुख और पैरापोडिया होती है? ये जो होती है एनेलिडा में होती है, किसमें? एनेलिडा में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एनेलिडा संघ के जो होते हैं जंतु होते हैं, इनमें जो है ये सभी चीज़ पाई जाती है। छाया में उगाए जाने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? तो छाया में जो पौधे उगाए जाते हैं उसे जो है साइकोफाइट्स कहते हैं। क्या? साइकोफाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि छाया में उगाए जाते हैं। स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। तो उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कोलोस्ट्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट है कि पशु कोशिकाओं में जो है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं, ये सभी जो है तीनों चीज़ पाए जाते हैं। सो स्टेटमेंट ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी 90 का। 91 है कि केशिका में जो है तारक के केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तारक केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका में, तो इसका प्रमुख कार्य है कि पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 है कि फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? तब फूल के अंतरम भाग को जो है स्त्री केसर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 93 की वह परिघटना जिनके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छपकिलियों तथा पक्षियों में निषेचन के लिए बिना नए जीवों का निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है? तो वह परिघटना कहलाती है पार्थोनेजेनिसिस। पार्थोनेजेनिसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 93 का करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो अनुवांशिक बीमारी जो नहीं है उसका नाम है मलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 आयरन, आयोडीन तथा जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इन तीनों को जो है सूक्ष्म पोषक तत्व माना जा सकता है, आयरन, आयोडीन और जिंक को। सो ऑप्शन नंबर बी 95 का राइट आंसर है। अब देखिए फिर से हर एक सेट की भांति इस सेट में भी आपका 96 से 100 तक आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्नों को जो है बारी बारी से सॉल्व कीजिए और इसको कॉपी पे जो है बनाइएगा। हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। 96 का जो आ जाएगा आपका प्राथमिकता आ जाएगा वो 11/13 जिनका आएगा उनका यह करेक्ट आंसर होगा। और पार्टी के जो उपस्थित व्यक्ति की संख्या जिनका 97 का जो 400 आएगा उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 98 में जो है मूलधन जिन लोगों का, जो भी भाइयों का जब बनाइएगा तो मूलधन 50,000 रुपया जिनका आएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। और 99 जो है दूध और पानी का मिश्रण का नया अनुपात निकालिएगा तो 2:1 जिनका भी आएगा उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट 100वां प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने पर जिनका भी 29 आएगा मान, इन सभी को जो आप सॉल्व कीजिएगा तो मान 29 जिनका आएगा उनका यह 100वां का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल देखिए हम लोग 1 से लेकर 15 तक सभी प्रैक्टिस सेटों को अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। वॉल्यूम 1 एडुटेरिया का, जो कि आपको दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो जाइए दोस्तों हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और सभी 15 सेट को आप फटाफट बना लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट कभी और वीडियो में जब एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 बुक आएगा फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, एग्जाम का अच्छा से तैयारी कीजिए।